गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीत जम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। हमारा काम है भगवन तुम्हारा नाम लेने का, तुम्हारा काम है श्रीमन गिरते को थाम लेने का। जहाँ पे काम ना चलता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहाँ मुरली की तानों से। की माथे पर सोहे मुकुट भृगुटी अधिक विशाल, कानन में कुंडल टिपे कौगल बैजंती माल। अरे कानन में कुंडल टिपे कौगल बैजंती माल। कौगल बैजंती माल। अरे कानन में कुंडल टिपे कौगल आरी गल बैजंती माल। बांसुरी बजा रहा नंदलाला, अरे ताता थे करत निरत जन नाचे गोपी ग्वाला। आरी भरे छती सो राग बांसुरी बजा रहा नंदलाला। अरे इंद्र कहे घर बालक रोवती छोड़ी चली ब्रजबाला। घर बालक रोवत छोड़ी चली ब्रजबाला। घर बालक छोड़ी चली ब्रजबाला। कन्हैया मुरली वालो हाँ, सदा संतन को प्यारो हाँ। मुरली वालो हाँ, सदा संतन को प्यारो हाँ। तुम्हें आधार बुलावे हाँ, नाथ मंजिल को मारो हाँ। गुरुदेव बुलाए वे हाँ, नाथ मंजिल के मारो हाँ। गुरु आरी काली सुनी पियावन की एक चातुर नारी श्रृंगार बनायो। आरी पेरी पहुँचनी पलिकन सोयर पेरी अपारन सो भरवायो। पहुँचनी पलिकन सोयर
पार न सो घर जाए जनी पलकन सोयर फेरी पार न सो घर जाए आरी पेरी पहुँचन पलकन सो आरी पेरी बारन सो भरवायो हरि हरि के वियोग में पेरी फटी अरु पेरी फटी जाको पिया न आओ हरि के वियोग में पेरी फटी और पेरी फटी जाको पिया न आओ पेरी फटी और पेरी फटी जाको पिया न आओ कन्हैया मुरली वालो हाँ सदा संतन को प्यारो हाँ मुरली वालो हाँ सदा संतन को प्यारो क्या करूं जिस रास्ते से मैं कल जा रही थी उसी रास्ते में मोर मुकुट वाले कन्हैया के दर्शन हो गए। जब उन्होंने हमें देखा हमने उन्हें देखा तो देखती देखती उनके आगोश में चली गई और उन्होंने हमसे कान में कहा क्या कहा अरे तुम आओ नित मोरी गली मनुमान दिनाई कहाँ कुलरो को अरे तुम घन जैसी कठोर बनी है तैसी कठोर सुनी निकमो को घन जैसी कठोर बनी है तैसी कठोर सुनी निकमो को जैसी कठोर बनी है तैसी कठोर सुनी निकमो को अरे तुम घन जैसी कठोर बनी कठोर सुनी निगमो को अरे रूप दयो तो करता ने पर दया न दई निरदाइन तो रूप दई तो करता ने पर दया न निरदाइन तो करता ने पर दया न निरदाइन तो कन्हैया मुरली वालो हाँ सदा संतन को प्यारो हाँ मुरली वालो हाँ सदा संतन को प्यारो हाँ तुम्हें आधार बुलावे हाँ नाथ मंजिल को मारो हाँ देव बुलाए रे हाँ नाथ तुम ही ममलाज रखोगे तुम ही मम कष्ट हरोगे 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 श्री महावीर बजरंग बली दंगल में लाज रखोगे श्री महावीर बजरंग बली आधार की लाज रखोगे आधार की लाज रखोगे आधार की लाज रखोगे उपस्थित समस्त टिकरीहार के नगरवासी व क्षेत्रीय निवासी हमारे दूर दूर से आए हुए धर्मवीर धर्मात्मा एवं समस्त युवा वृद्ध छोटे छोटे बाल गोपाल माता सती अनसुईया के पच्चीनों पर चलने वाली समस्त माताएं बहनें
जो कार्यक्रम महाशिव भोला मंदिर के प्रांगण में चल रहा है, वो कार्यक्रम को चलते चलते आज पावन चौथे दिवस की बेला में पहुंच चुका है। मेरे प्यारे भक्तों, 7 दिवस की कथा में 4 दिवस कैसे निकल गए ये पता नहीं चला। इसी प्रकार से हमारी तुम्हारी जिंदगी की घड़ियां हैं। अभी कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, धीरे धीरे काल आ जाता है, लेकिन कल नहीं आता है। प्यारे भक्तों, ये बड़ा सौभाग्य का समय हमारे आपके बीच में है, जो भगवान की चर्चा हो रही है और ये आप लोगों का जो मन है वो भगवान के चरणार बिंदुओं में लग रहा है। क्योंकि प्यारे भक्तों, भगवान की जब बड़ी असीम अनुकंपा होती है, तभी ये हमारा पंच भौतिक शरीर भगवान के चरणार बिंदुओं में लगता है। इधर भगवान श्याम सुंदर कन्हैया का मथुरा की जेल में अवतार हो जाता है, इधर देव शक्ति जो है, जो चंचला बन के चमकी, बता दिया कि तुम्हारा काल गोकुल में जन्मा है। भोजराज कंस ने तमाम से सरदारों को भेजा, जाओ 2-4 दिन का बालक जो जन्मा मिल जाए उसे मार करके आओ। तमाम से बच्चों का कत्ल कर दिया, लेकिन वो यशोदा के लल्ला के दर्शन नहीं कर पाए। प्रसाद ले लो। और ये अभी भी हमारे भैया परशुराम जी की, धर्म देवी जी की तरफ से सादर फल प्रसाद हैं और 51 सुमन है। भगवान कल्याण करते रहे। मेरे प्यारे भक्तों, जिस समय आज और ये ऋतिक यादव जी की तरफ से 51 सुमन भेंट हो रहे, भगवान कल्याण करते रहे। मेरे प्यारे भक्तों, विचार करना, भगवान कन्हैया धीरे धीरे बड़े हुए। इधर पूतना का वध किया। पूतना का वध करने के बाद में भगवान ने शक्टासुर को मार दिया। शक्टासुर को मारने के बाद में भगवान ने तृणाव्रत को मार दिया 27 दिन की अवस्था में। मेरे प्यारे भक्तों, भगवान ने विचार किया, जब थोड़ा बड़े हुए, आज यशोदा बाबा नंद के लल्ला का नामकरण हुआ तो नाम रखा गया रोहिणी के बेटे का बलराम। जो त्रेता युग में छोटे बन के आए थे लक्ष्मण, वही द्वापर में बड़े बनकर बलराम आए हैं। और यशोदा जी के लल्ला का नामकरण किया गया तो नाम रखा कृष्ण। कहने लगे ये जैसे जैसे कर्म करेंगे वैसे वैसे इनको नाम मिलेंगे। मेरे प्यारे भक्तों, भगवान कन्हैया का पहला काम क्या हुआ है? माखन चोरी का। भगवान ने माखन चोरी क्यों किया? क्योंकि भगवान विचार करने लगे, और ये अभी भी हमारे भैया डम्पी उर्फ दिनेश जी की, धर्म देवी जी की तरफ से सादर 101 सुमन भेंट हो रहे हैं। भगवान इनके जीवन को सुख शांति प्रदान करती रहे। मेरे प्यारे भक्तों, विचार करना, जिस समय भगवान कन्हैया गोपिकाओं के घर नहीं जाते तो गोपिका बड़े प्रेम से भगवान को बुलाती है, वो मेरे कन्हैया हमें एक बार दर्शन दे जाओ, आकर के दर्शन दे जाओ। और ये अभी भी हमारे बड़े भतीजे साहब जी की तरफ से, भगवान सतीश की तरफ से भगवान के चरणों में 101 सुमन है।
भगवान कन्हैया इनके जीवन को सुख शांति देते रहे। गोपिकाओं के घर भगवान जाते हैं, माखन मिश्री चुरा चुरा के खाते हैं। भगवान चोर नहीं थे। आप लोग सोच रहे हो गए भगवान ने चोरी किया, तमाम लोग कहते अरे भगवान चोर थे। अरे भगवान चोर रहे तो गोबरो धन तो धारण की न, गोबर धन की तुलना क्यों नहीं देते हो कि भगवान ने गोबर धन को धारण किया था, जो 7 दिन छंगली अंगुली के नख के ऊपर धारण किया था। भगवान ने चोरी नहीं किया था, जो वादा किया था भगवान ने वो वादे को निभाया था। वादा कब किया था? जब भगवान राम की कलेवा हो रही थी, सभी सीता की सखियां विचार कर रही थी, यदि थोड़ी देर हमारे पास ये राम लला जी आ जाते। यदि थोड़े समय के लिए जरा ओ राम लला जी आ जाते, तो तन की पीड़ मिटा लेती, और तन की पीड़ मिटा लेती। और ये अभी अभी हमारे मटरू भैया जी की तरफ से भगवान के चरणों में ये 51 सुमन भेंट हुए। भगवान कल्याण करते रहे। इधर श्री सुखदेव जी बता रहे हैं राजा परीक्षित, भगवान ने कहा इस समय तो मैं मर्यादा में बंधा हूं, इस समय तुम्हारी इच्छा नहीं पूर्ण कर सकता हूं, और जब मैं कृष्ण अवतार में आऊंगा उस समय तुम्हारे घर घर में आकर के माखन मिश्री खाऊंगा। भगवान राम ने वादा किया था, वही भगवान ने वादा निभाया। घर घर में जाकर के माखन मिश्री खाया। भगवान धीरे धीरे और बड़े हो रहे हैं। धीरे धीरे भगवान जब और बड़े हुए तो एक दिन का जिक्र है, भोजराज कंस अपने दरबार में बैठा हुआ है और मन ही मन में विचार कर रहा है, मैंने अघासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, तृणाव्रत को भेजा, शकटासुर को भेजा, पूतना को भेजा, किसी ने लौट करके ये नहीं बताया कि कन्हैया गोरा है या कन्हैया काला है या कन्हैया छोटा है या कन्हैया मोटा है, किसी ने नहीं बताया। अब तो गड़काओं का गीत हो रहा है लेकिन कंस को अच्छा नहीं लग रहा है। नाच हो रहा राज दरबार में। कैसे? आरी बड़े दे तू बलवान, बैठ गया न किया आसन पे भाई, और गड़कन को रोना चुड़े की कंस रहो सकुचाई। कंस सकुचाई, कंस सकुचाई, कंस सकुचाई, कंस सकुचाई। गड़कन को रोना चुड़ेगी कंस रहो घबराई।
भाई। बड़े बड़े दानव बैठ गए हैं आकर के, और बड़े बड़े दानव आज बैठ गए आई सभा में भाई, सभा में भाई। गढ़ का वो गाई रही गीत रे पर नीक लगती है नाई। और क्या हो रहा था? और बजरा ढोल मृदंग संग में चंद रहित झनकारी, रहित झनकारी। जनवाह वाह आवाज रे सभा से भैया आई। मेरे भगवत प्रेमियों, बड़े बड़े दानव बैठे हुए हैं।